क्वांटिफायर्स ये एक तरह के सिंबल्स होते हैं या एक तरह की फ्रेजेस होती है जो आपके स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब उसके नंबर्स को एग्जैजरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई यूज अ सेंटेंस कॉल्ड ऑल गर्ल्स लाइक पिंक, तो ऑल जो है ये क्वांटिफायर है. या फिर मैंने बोला सम गर्ल्स लाइक पिंक, तो सम जो है ये क्वांटिफायर है. ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल द गर्ल्स. जब आप गर्ल्स के बारे में कहते हैं तो सारी लड़कियां, तो ये क्वांटिफाइड है. तो ऐसे ही हमारे पास दो क्वांटिफायर्स होते हैं. एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो उल्टे ए से दिखाया जाता है. इट स्टैंड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ. सो व्हेन आई से ऑल गर्ल्स, इट इज एन यूनिवर्सल क्वांटिफायर. दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. इट मींस सम वैल्यूज और देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज. तो मैंने अगर ऐसे बोला कि सम गर्ल्स लाइक पिंक, तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट वो होता है जिसमें क्वांटिफायर यूज किया जाता है. जनरली एक ओपन स्टेटमेंट को हम लोग जब क्वांटिफायर लगा देते हैं तो वो एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता है. सपोज मैंने अगर आपको एक ओपन स्टेटमेंट दिया और मैंने बोला कि लेट एक्स बी लेस देन 4, तो ये ओपन स्टेटमेंट है क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन 4 के लिए, वो पता नहीं है. ओके. लेकिन अगर हम लोगों ने ऐसे बोला कि x एक्चुअली बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट ए इज 1 2 3, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ए की सारी वैल्यू जो है वो 4 से कम है. तो मैं इसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगी? ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू a आर लेस देन 4. अगर मैंने आपको एक ओपन स्टेटमेंट दिया x इज अ प्राइम नंबर, then I can write that some values of x belongs to a such that x is a prime number. क्योंकि सारी वैल्यूज नहीं है प्राइम, सिर्फ कुछ वैल्यूज ही है. तो दिस इज द यूज ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. आपके पास दो ही क्वांटिफायर है, ऑल या फिर सम. जब सारे के सारे वैल्यूज उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग ऑल लगा देंगे. अगर कुछ सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोग सम लगा देंगे. Use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n. Defined on n का मतलब क्या है? It is x is define on n मतलब the set is natural number set. n is used for natural number set into a true statement. तो आपको ऐसे क्वांटिफायर यूज करने हैं जिससे वो गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. तो फर्स्ट इज x square plus 3x minus 10 is equals to 0. अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे ये मिलेगा x square plus 5x minus 2x minus 10 is equals to 0. x plus 5 minus 2x plus 5. So it is x minus 2, x plus 5 is equals to 0. x is equals to 2 or x is equals to minus 5. अब इसमें x is equals to 2 तो नेचुरल नंबर है. 2 is a natural number. लेकिन x is equals to 5 minus 5 is not a natural number. Now I have to put this in such a form that the given statement is true. तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि x की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है when x is a natural number? No, I cannot say this because minus 5 also satisfy this equation, but it is not a natural number. 2 satisfy this equation and it is a natural number. So I cannot, any other natural number may not satisfy this equation because only 2 and minus 5 are the factors. So I will put an quantifier sum and I will write down for some values of x belongs to n such that x square plus 3x minus 10 is equals to 0 is true.
only then it will become a true statement, otherwise it will not become. अगर मैंने बोला all values, तो सारे नेचुरल नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, सिर्फ 2 करता है, इसलिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, for some values of x belongs to n such that x square plus 3x minus 10 is equals to 0 is true statement as x is equals to 2 belongs to n satisfies the condition. Let us take one more, the second one. Second one है 3x minus 4 is less than 9. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 3x is less than 13. x is less than 13 by 3. तो 13 by 3 का मतलब क्या होता है? एक तो ये नेचुरल नंबर आएगा नहीं 13 by 3, ये कोई फ्रैक्शन आएगा. 13 divided by 3, it is 4.33. तो x is less than 4.33. Does all natural numbers are less than 4.33? No, only some of the natural numbers are less than 4.33. कौन से 1 2 3 और 4 सिर्फ यही लेस देन है, 5 6 7 8 ये तो लेस देन नहीं है. तो इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए मुझे कौन सा क्वांटिफायर यूज करना पड़ेगा? आई विल यूज द क्वांटिफायर फॉर सम वैल्यूज ऑफ x belonging to natural number such that 3x minus 4 is less than 9 is a true statement as तो ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे? 1 2 3 4. This satisfies the given condition as only x is equals to 1 2 3 4 5 satisfies 3x minus 4 less than 9. एक्चुअली 1 तो -1 बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई तो करेगा क्योंकि उसका आंसर लेस देन 9 होगा. x इज अ नेचुरल नंबर, तो अगर मैंने इधर 1 डाला तो 3 - 1 क्या हो जाता है? 3 - 1 बन जाता है 3 - 4 बन जाएगा -1. -1 इज लेस देन 9. अगर मैंने 2 डाला तो 6 - 4 दैट इज लेस देन 9. 3 डाला तो 9 - 4 इज लेस देन 9. 4 डाला तो 12 - 4 इज लेस देन 9. लेकिन अगर मैंने 5 डाला तो 15 - 4 will be 11, which is not less than 9. So if I use 1 2 3 4, only these numbers are going to satisfy this equation, and therefore only some values of natural number is satisfying this equation. So the third one is n square is greater than equal to 1, and n square belongs to natural number. Now see, we know that square of all natural number is greater than 1. क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1. 2 का स्क्वायर 4. हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो 1 से बड़ा है. So I can write down this in a quantified statement as for every value of n belongs to natural number such that n square is greater than equal to 1. तो आप ये एक्सप्लेनेशन देके नीचे लिख सकते हैं. Now let us go to the third one. 2n - 1 is equals to 5. अब अगर n ये नेचुरल नंबर है
तो क्या सारे n के वैल्यूज के लिए for 1 2 3 4 5 6 7 8 whatever up to infinity, for every value does 2n minus 1 is 5? No. Why? Let us see and solve this. n belongs to natural number, so 2n is equals to 6 and n is equal to 3. तो सिर्फ n is equals to 3 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी किसी चीज के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा. Let us try. If I put n is equals to 1, I will get 2 minus 1. 2 minus 1 will be 1. It is not equal to 5. If I put n is equals to 2, it will be 3. It is not equal to 5. If I put n is equals to 3, then I will get 5 for no other number. सिर्फ n is equals to 3 के लिए स्टेटमेंट है. As n is equals to 3 belonging to n only satisfies the equation. So we can write for some values of n belongs to natural number such that 2n minus 1 is equals to 5 is a true statement. आपको इधर लिखना पड़ेगा, it is a true statement. Only for some values it is a true statement. क्योंकि उन्होंने हमको वही बोला कि ऐसे ही क्वांटिफायर डालो जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो मैं बोलूंगी एज फॉर n इज ग्रेटर एज n इज इक्वल टू 3, सिर्फ इसी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू आता है. तो आई विल से फॉर एक्सिस्टेंशियल फॉर सम वैल्यूज ऑफ n ग्रेट belonging to natural number 2n minus 1 is equals to 5 is a true statement. Not for all the values it is true statement. Then let us go to the next one. The next case, that is the fifth case, was y plus 4 is greater than 6. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा y is greater than 2. Now y belongs to natural numbers. So क्या सारे natural number greater than 2 होते हैं? नहीं. Now which natural numbers are greater than 2? So when y is 3, 4, 5 and so on up to infinity, they belong to natural number. They satisfy y plus 4 is greater than 6 or y is greater than 2. तो सारे नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये इंफिनिटी तक है, लेकिन 1 और 2 इसमें मिसिंग है. तो हमारा क्वांटिफायर क्या होगा? योर आंसर विल बी, दिस इज योर आंसर. हम लोग जब सॉल्व करते तो इधर ऐसे आंसर लिख देना है. So y is equals to 3, 4, 5, so on up to infinity belonging to natural number. Only they satisfy this equation, and therefore, for some values of y belongs to n, such that y plus 4 is greater than 6 is a true statement. सारे वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सिर्फ कुछ ही वैल्यू के लिए ये ट्रू है. सभी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर y 1 है तो 1 plus 5 1 plus 4 5 बन जाता है, which is not greater than 6. अगर y 2 है तो 2 plus 4 6 बन जाएगा, it is also not greater than 6. Only from 3, 4, 5 if I put the value here, then that is greater than 6, and therefore for some values of y the statement is true, not for all the values. Then we'll do the next last one. They are saying 3y minus 2 is less than equal to 9. तो हमको ये देखना है कि क्या सारे वैल्यूज के लिए y के, for all values of y this is true. It may not be. Let us solve this. This will be 3y is less than equal to 11. Y is less than equal to 11 by 3. That is, it is less than equal to 3.66. तो अगर y, if y belongs to natural number, only y is equals to 1, 2 and 3 satisfies 3y minus 2 less than equal to 9. अगर y नेचुरल नंबर है तो y के सिर्फ 1, 2 और 3 ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ है
और इसका मतलब है इतने ही नंबर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या सारे नंबर्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? नहीं। तो व्हाट विल बी योर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट? फॉर सम वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that 3y minus 2 is less than equal to 9 is a true statement. उनका टेक्स्ट बुक में या टारगेट में उनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड केस में लिखते हैं so that you can understand the concept. और ये आपका आंसर है। आपको ये लिखना चाहिए। तो आप कैसे भी लिखो, आप चाहे सॉल्व करके लिखो या आप दो स्टेटमेंट में लिखो एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, इट्स ओके। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल या यूनिवर्सल। Question number 2 of 1.5 is, if B is 2, 3, pi, 6, 7, determine the truth value of each of the following. The first one is, for all values of x belongs to B such that x is a prime number. अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं हमको देखना है। तो क्या B के सारे वैल्यूज प्राइम है? तो 2 तो प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, लेकिन 6 प्राइम नहीं है। तो सारे वैल्यूज तो प्राइम नहीं है। So for x is equals to 6 is not a prime number. तो अगर हम लोगों ने बोला कि सारे प्राइम है तो ये गलत है। So therefore all x belongs to B are not prime number and therefore the truth value of the sentence is false. Second is, for some value of x, for some value of n belongs to B, n plus 6 is less than 12, is greater than 12. मतलब अगर n plus 6 for all values of B, if it is greater than 12, then the statement will be true. लेकिन उन्होंने for all values नहीं बोला है, for some values बोला है। मतलब अगर कुछ values के लिए n plus 6 12 से बड़ा है तो ये statement true होगा। तो let us see, 2 plus 6 it is 8, it is not greater. 3 plus 6 9, not. 5 plus 6 11, it is not greater than 12. 6 plus 6 is 12, it is not greater than 12. 7 plus 6 is 12. तो सिर्फ 7 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑन फॉर ओनली n is equals to 7, n plus 6 is greater than 12. तो उन्होंने भी तो वही बोला है कि कुछ ही वैल्यूज के लिए ये है। तो इट मीन्स दैट द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, क्योंकि उन्होंने बोला है सिर्फ कुछ ही वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, और यहाँ पे भी प्रूव हुआ है कि कुछ ही वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए वो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। Now let us take the third one. They are saying for some values of x belong to B such that 2n plus 2 is less than 4. मतलब B के कुछ वैल्यूज के लिए ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, ऐसे उनका कहना है। तो B की वैल्यू है 2, 2 into 2 4 plus 2 6, 6 is not less than 4. तो मैंने 3 अगर ले लिया तो 6 plus 2 8 होगा, 8 is also not less than 4. 5 लिया तो 10 plus 2 12 है, 12 is also not less than 4. 6 ले लिया तो 12 plus 4 14 है, 14 is also not less than 4. और अगर 7 ले लिया तो 14 plus 2 तो 16, 16 is less than 4, no. तो only for no value, actually not only for any value, for no value it is there. For no value of n, 2n plus 2 is less than 4 and therefore the truth value of the statement is false. क्योंकि सम उन्होंने बोला है कुछ वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, लेकिन हम लोगों ने तो देखा तो किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू नहीं है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ इज, for all value of y belongs to B such that y square is negative. Now for y belong to B, B सारे नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर की स्क्वायर जो है वो निगेटिव आती है? नहीं, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 9 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होगा, 6 का 36, 7 का 49। तो किसी भी वैल्यू के लिए
y स्क्वायर निगेटिव नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, उनके स्क्वायर तो पॉजिटिव होंगे। तो व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस? इट इज false. Then the fifth one, for all values of y belongs to b such that y minus pi belongs to natural number. उनका कहना यह है कि for all values of y, y minus 5 is a natural number. लेकिन अगर हम लोग देखें तो b के वैल्यूज क्या है? 2, 3, 4, 5, 4 नहीं है, 4 नहीं है, 6, 7. तो this 4 is not there in b. तो क्या सारे वैल्यूज के लिए y माइनस 5 नेचुरल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 2 माइनस 5 अगर मैंने ले लिया तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो -3 आएगा, विच इज नॉट नेचुरल। 3 माइनस 5 ले लिया तो वो नेचुरल नहीं है, 5 माइनस 5 लिया तो वो 0 है, तो वो भी नेचुरल नहीं है। तो ये सिर्फ y इज इक्वल्स टू ओनली फॉर y इज इक्वल्स टू 6 and 7, y minus 5 belongs to natural number. So the given statement is false. आपको ऐसे ही लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके नीचे उसका ट्रुथ वैल्यू।